ना ना ना, पवन सिंह के आने के चलते सब हो गया है। कोनो पूछता नहीं था कि कारोकाट है, नामो नहीं था। अच्छा, हाँ, लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, कोई नहीं पूरा। जानता था। हाँ, पवन सिंह के आने के चलते ऐसा ही हाईलाइट हो गई था, कहा था पवन सिंह के आवे से खाली काराकाट मार देते हैं उसी में। मार देते हैं, कमाए जिता देते हैं। इंडिया गठबंधन है, जिता देते हैं, कांग्रेस की सरकार बना देते हैं। हाँ, विक्रम जाएगा जा रहा है आपका? पवन सिंह। आप भी वहाँ है, अभी पवन सिंह की तरफ जा रहे हैं, कारण जी, कारण कुछ नहीं है, तो जो पहले है वो भी नहीं कुछ किया है, इनको भी देखेंगे 5 साल। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है और जब से पवन सिंह ने यहाँ पे नॉमिनेशन किया है और जब से उन्होंने ऐलान किया कि काराकाट में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तब से एक अलग हॉट सीट बन गया है और सबसे चर्चा का विषय बन गया है काराकाट लोकसभा क्षेत्र। और हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण स्तरों पे हैं और गाँव के लोग हैं, यहाँ पे उम्रदराज लोग हैं, चाचा लोग हैं, दादा लोग हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या माहौल चल रहा है काराकाट का। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी है। जयप्रकाश चौधरी जी, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के आप तो वोटर हैं, माहौल क्या चल रहा है यहाँ का? किसका समर्थन सबसे ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे? अभी तो हम इसके बारे में बता नहीं सकते हैं क्योंकि हम अभी पूरा घूम नहीं रहे हैं। 2 दिन रह गया वोट का, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो वोट तो मतलब हवा न है, वो बदल जाता है। 10 घंटा पहले भी बदल जाएगा, अभी हम बता नहीं सकते हैं किधर है। अच्छा, अभी हवा क्या चल रहा है? यहाँ बैठे हैं इतने सारे लोग हैं, अभी हवा क्या चल रहा है यहाँ पे? अभी इसके बारे में हम किसी से पूछे नहीं है, किसके बारे में घूमे नहीं है। अच्छा, हाँ, पवन का तो है, लड़के सब कह रहे हैं, अब जो जिधर हवा मत चले। आपका है ना? लड़के पता नहीं 18+ हैं कि 18 डाउन वाले हैं। मत आपका है। अभी ये डिसाइड नहीं कर ना, पाएंगे हम किसको बैठे। चाचा बैठे, हम चाचा से जानना चाहेंगे। चाचा नाम का भइल राउत? गुलाबचंद चौधरी। गुलाबचंद चौधरी जी, का लागत है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में केकर बोलबाला चलता अभी? हम लोग तो उपेंद्र कुशवाहा के वोट देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी के वोट देंगे? हाँ हाँ? हाँ। का है का तुम पिछला 5 साल से बनी लोग आरोप लगता कुछ भइले नहीं खेजी गया। देखिए, इसके बाद पहले राजाराम जी महाबली थे। महाबली जी थे, हाँ। देखिए, पक्की रोड बना हुआ है, पिच हुआ है, नली गली सब पक्की है, बिजली है, ये है, नहर करा खुदाई खेत पतवन के लिए हम लोग को हो ही रहा है, तो हॉस्पिटल बना ही है, कूड़ा करकट उपेंद्र जी क्या किए? तो महाबली जी की, उपेंद्र जी क्या किए? हाँ, तो अब ना इसके बाद मेरे कोई पार्टी जीती से बैठी, लेकिन हम लोग अब उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे। एनडीए गठबंधन की तरफ समर्थन है आपका? हाँ। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी को देख के दे रहे हैं कि उधर मोदी जी को केंद्र में देख के दे रहे हैं? हम मोदी जी को भी वही न पैसा देते हैं कि राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार हम देहाती क्षेत्र में भी पैसा मिलता है। नहीं, एक फेस होता है कि जो आपके सांसद हैं आपके लोकसभा क्षेत्र के, एक उनका फेस सबको ज्यादा देखता है, उनको देखता है, नहीं तो सीधे केंद्र देखता है। उनका भी केंद्र के भी देकर हम लोग देते हैं। अच्छा जी, हाँ, केंद्र समर्थन। हाँ। और लोग भी हैं यहाँ पे, हम जानेंगे। चाचा नाम क्या हुआ? अनिल कुमार। समर्थन? हम एनडीए सरकार, एनडीए जो गठबंधन है उसी के समर्थन में। उपेंद्र कुशवाहा जी? जी जी जी, हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से कुछ किए नहीं, क्षेत्र में कभी दिखते नहीं है। वो खैर किए नहीं है, लेकिन एनडीए जो गठबंधन है ना, उसी को देखकर हम लोग वोट दे रहे हैं। अच्छा जी जी। आप मोदी जी को देख रहे हैं? मोदी नीतीश जो है, ये सब इंडिया गठबंधन जो किए हैं, तो इसी को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। आखिर जाए तो जाए। इससे आपका मन कैसा खुश है? मन तो ऐसे भी ठीक है, लेकिन कहने का मतलब महाबली तो अच्छा ही काम किया, और उसी का ये भी माने भाई है, इसको भी चारों तरफ पहचान है। अभी आया था, नहीं आया तो बोला कि नहीं, हमको जिता कर देखिए, हम मौका दीजिए, एक बार काम करेंगे। अच्छा, ग्रामीण स्तरों पे आए हैं वो? जी जी, हाँ। अच्छा, पवन सिंह जी कैसे लगता है? हवा कह रहे लोग जो पवन का चल रहा है? अभी तो तीनों पार्टी का जो है चुनाव बहुत तेजी से माने प्रचार प्रसार हो रहा है। वो भी दिग्गज उतार रहे हैं, वो भी दिग्गज उतार रहे हैं, वो भी दिग्गज उतार रहे हैं, तो अभी इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस कंपनी, उससे दिग्गज अभी कौन उतरा? कोई दिग्गज तो बड़ा नेता मोदी भी आए। नहीं, इंडिया अलायंस, एनडीए से नहीं, इंडिया अलायंस से कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस में तेजस्वी कोई दिखे नहीं यहाँ पे? वो नहीं दिखे, लेकिन ये माने वो भी तो आ ही रहे हैं। एनडीए गठबंधन से तो दिख रहे हैं यहाँ पे मोदी जी, राजनाथ जी, लगातार बड़े बड़े नेता है। और पवन सिंह भी, फिल्मी दुनिया वाला जो भी है वो भी आ रहा है। आप उम्रदराज हैं, आप बहुत सालों से यहाँ पे, आपको ज्यादा नॉलेज होगा। इससे पहले काराकाट लोकसभा क्षेत्र इतना प्रचलित हुआ था
जी नहीं। या इससे पहले इतने बड़े बड़े नेता लगातार जो एनडीए गठबंधन से आ रहे कभी आए थे? जी नहीं आए कारण थे। कौन हो सकता है? अब कारण अब तीनों अपने आप में उतार रहे हैं माने दाज इस पर कि हम जीत कह हासिल तो कर रहे रहे हैं हैं। लोग कहने वाले कि जी, जी। एक पवन ने अकेले हिला के रख दिया है, नहीं अकेले नहीं, बड़े-बड़े किसी दिग्गजों को उतार वो दिया भी पूरे अभी कल सुने कि खेसारी लाल आ रहा है है। जी, तो इसी तरह से वो भी उतार रहे हैं, ये भी उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जितने कलाकार थे सब एक, हाँ, सब आ रहा और है एक तरफ सारे नेता। जी। हैं? हाँ कलाकार और नेताओं के बीच की लड़ाई हो गई है। हो गई है। हाँ हैं? हाँ हाँ। उम्रदराज एक दादाजी, हम इनसे जाना चाहिए, नाम क्या हुआ दादाजी आपका? हमारा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र कुमार सिंह। लोकसभा समर्थन किसका जा रहा है आपका? हमारा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ। कारण क्या दिख रहा है? कारण देख रहे हैं कि वो जुटे हुए हैं मोदी जी से। मोदी जी की, यानी आप लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं, यहाँ का प्रत्याशी से नहीं, मोदी जी को देख रहे हैं। हाँ, लेकिन कह तो रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने पिछले 5 इसके पहले जब सांसद रहे थे कुछ खास काम किया नहीं है। जनता बहुत नाराज सी लग रही है बाहरी दस्तरों पे। वो होता है तो होता है, लेकिन आए थे तो कहे थे तो अपनी हार स्वीकार की है कि हम काम करेंगे। बहुत जगह से ऐसी वीडियो भी आ रही है जो उपेंद्र कुशवाहा जी को बैठा दिया जा रहा है, फिर उनको तिरस्कार किया जा रहा है। वो पार्टी का राजनीति है सब, लेकिन हम लोग ऊपर देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी दिख रहे हैं हाँ, यहाँ, मतलब जो प्रत्याशी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए मोदी जी हैं। हाँ। चलिए, और युवा लोग भी हैं, हम इन लोग से भी जानने की प्रयास करेंगे। यहाँ तमाम लोग हैं। अरे ना, महीने से ही तो दिख रहे, 1 महीने मुश्किल से, 1.5 महीने यहाँ से दिखना। तो इलेक्शन में जब कूदे हैं तब दिख रहे हैं। पहले अपना जो काम करते थे, गाना गाते थे, फिल्म बनाते थे, तो अपने काम में लगे थे। इलेक्शन में आए तो अपना काम नहीं लग रहा, इलेक्शन कर रहे हैं। सही कह रहे हैं लोग। बहुत जगह हवा जो चल रहा था, युवा पवन के साथ है, उम्रदराज लोग अपने अपने नेताओं के साथ है, और यही दिखा यहाँ पे युवा है जो पवन जी के साथ है, और यह जो आप लोग चाचा लोग थे उनका अपना अलग अलग सहमत था। आपका नाम क्या हो भैया? ज्ञान प्रकाश कुमार। ज्ञान प्रकाश जी, समर्थन किधर जा रहा है आपका? पवन सिंह आप भी युवा है, आप भी पवन सिंह की तरफ जा रहे हैं, कारण? जी। कारण कुछ नहीं है, तो जो पहले है वो भी नहीं कुछ किया है, इनको भी देखेंगे 5 साल। अच्छा, पिछले 10-15 साल से जो कुछ नहीं किया चेंज कर उसके रहे हैं। पीछे हुआ है, 5 साल में सिस्टम खत्म हो गया है ना। 5 साल से कुछ नहीं हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी उसके पहले 5 साल थे तो किए, फिर तो आइए गए हैं आपके क्षेत्र में। नहीं, 5 साल पहले दूसरे थे ना, अच्छा, नाहबली। महाबली जी थे। हाँ, तो उनके कार्यकाल में हुआ, इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। दिखे नहीं, हम तो पहचानते भी नहीं थे, आए तो पहचाने। अच्छा, क्षेत्र में आए हैं, आप लोग से मिलने आए हैं। हाँ। अच्छा, तो पवन सिंह जी में इसे क्या खास दिख रहा है जो आप सब युवा ही कुछ भाग रहे हैं? नहीं है, पवन हटा दीजिए, मतलब अलग उम्मीदवार। अच्छा, हाँ। कह रहे हैं पवन, आप युवा हैं, समर्थन कर रहे हैं, आपके परिवार के जैसे अभी यहाँ इतने बूढ़े लोग थे वो समर्थन कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो क्या आप अकेले या परिवार को मैनिपुलेट कर लीजिएगा उनके तरफ? अब तो वो जो जिसका मत होगा जहाँ जाएगा, हम अपने पवन सिंह जाएंगे। अपना मत पवन सिंह जी। परिवार बोले कुछ भी, लेकिन अपना मत पवन सिंह की तरफ जाएगा। जी। बहुत बढ़िया, सबका अपना अपना मत होता है, जिसकी तरफ दिलचस्पी होती है उधर जाएंगे। एक और युवा वहाँ बैठे हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ भैया आपका? चंदन पटेल। चंदन पटेल जी, समर्थन? 3 तारा। 3 तारा। 3 लोग से यहाँ प्रत्याशी, और तीनों प्रत्याशी के अपने अपने समर्थक दिखे। कारण क्या है 3 तारा? हम लोग IPF है। अच्छा, माले के आप लोग हैं कार्यकर्ता, माले वाले हैं, इसीलिए। क्या लगता है, बोलबाला है कुछ? ठीक है ना। 3 तारा में लड़ाई कितनी लग रही है, किससे लग रही है 3 तारा को? तीनों है, तीनों लड़ाई में है। राजाराम जी लड़ाई में है। पवन सिंह भी है। अच्छा, क्या उनमें क्या खास दिख रहा है? माले देख के कि उस जो यहाँ प्रत्याशी में कुछ खास दिख रहा है आपको? हम लोग शुरू से उसी पार्टी में है। कोई भी नेता है उसके हाँ, लिए? 3 तारा है ना, मार देते हैं उसी में। मार देते हैं, जिता देते हैं। इंडिया गठबंधन है, जिता देते हैं, कांग्रेस की सरकार बना देते हैं। हाँ, जेकरा में जाएगा देगा। क्या लग रहा है जी, यहाँ मोदी जी कांग्रेस जी की जो लड़ाई चल रही है उसमें मोदी जी 400 पार होंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? 400 पार नहीं। मोदी जी 400 पार नहीं होंगे, सरकार बदलेगी क्या? बदलेगा तो नहीं, लेकिन 400 पार नहीं होगा। लड़ाई है इस बार जी। जो पिछले 19 में 14 में जो हवा चला था, उस हवा में कहीं ना कहीं इस हवा दबा हुआ है। बहुत चेंज, बहुत चेंज, परिवर्तन दिख रहा है इस बार बहुत ज्यादा। सरकार बनाइए लेंगे, लेकिन सीट बहुत कम हो जाएगा, खींचतान के। हाँ। जी। तो फिर 400 पार का वादा तो फिर उनका झूठा हो जाएगा। कहाँ, अब देखिए न्यूज, अब 401 को नहीं। अच्छा, आप तो युवा हैं, सही बात पूछना चाहते थे। मोदी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए,
और तमाम बड़े जो नेता आ रहे हैं एनडीए गठबंधन के, नीतीश कुमार जी भी यहाँ पे आए थे। लगातार जिस तरह पवन सिंह के कारण जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का ये कहना है कि एक पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी का इतने लोगों का यहाँ आना है, इसके पहले आप लोगों ने कभी देखा था? ना ना ना, पवन सिंह के आने के चलते सब हो गया है। कौन पूछता नहीं था कि कारो काठ है, नामो नहीं था। अच्छा, हाँ, लोकसभा क्षेत्र काराकाट है, कोई नहीं जानता था। हाँ, पवन सिंह के आने के चलते ऐसा ही हाईलाइट हो गई, तब कहा था पवन सिंह के आवे से खाली काराकाट। ये तो है चर्चा का विषय पूरे भारत में, अगर चर्चा का विषय कौन देता एज हॉट सीट काहे बन गई बा पवन सिंह के आवे से पूरे भारत का। हाँ, काहे एज बराबर सब आवत हवन, उतना टाइम सगरे निखन दे पावत, लेकिन एज आवत हवन। समझ, पवन सिंह के आवे से कर पहले तो काराकाट का विकास हो गई शुरू। अच्छा, आते आते काराकाट का विकास शुरू हो गया, तो जीतेंगे तो क्या करेंगे? अब उसके बाद तो नहीं बता सकते हैं, अभी जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। ये चीज़ तो सही है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र है, ये समथिंग बहुत लोग नहीं जानते थे। और एक इन्होंने जब अनाउंस किया तब से लेकर अब तक काराकाट चर्चा का विषय, सोशल मीडिया पे ट्रैक कीजिए, सबसे पहले काराकाट। कहने का मतलब जिसको आप देखने के लिए नसीब नहीं होता है, देखने के लिए भीड़ लगाते थे, वो आपके गली गली में घूम रहा है। अब समझिए, एक के आने से। लेकिन एक होता है ना स्टार और नेता, बहुत डिफरेंट होता है। पवन सिंह कभी राजनीति का आर नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं, पहले कोई नहीं जानता है, आता है राजनीति में तब धीरे धीरे सीखता है। राजनीति में तो बहुत लोग हैं, सब जितने करता है, तो उसी प्रकार आएगा, जो पढ़ेगा, जो सीखेगा, जो रहेगा वही जानेगा ना। उसके पहले जो जिस लाइन में है वो जान रहा है, उस लाइन में आएगा तब तो उसमें जानेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, हमको क्या करना है। बड़ी तीखी तीखी बाड़ी मार रहे हैं बीजेपी पे वो। अब उस सब से हमको तो मतलब नहीं है, वो अपना है, हम अपना जो है बता दिए। नहीं, बहुत लोग उम्मीद लगाए हैं कि कहीं पवन सिंह बीजेपी में अपना मार रहा है। अगर एक विपक्षी तो वही करता है, इसीलिए ना वो आपको दोषी ठहराएगा, वो आपको दोषी ठहराएगा। उसका काम है नेता लोग का, तो उतना नहीं भाषण देगा तो आप जानिएगा कैसे। आपका समर्थन है पवन जी को? जी जी। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं हम, ग्रामीण स्तरों पे हैं, क्योंकि सबसे जरूरी होता है ग्रामीण स्तरों पे जाना। शहर मार्केट से तो ओपिनियन आ जाती है, लेकिन ग्रामीण स्तर पे किसका बोलबाला चल रहा है ये जानना सबसे जरूरी होता है। और हम जब ग्रामीण स्तरों पे है तो तीनों का चल रहा है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं। तीनों पार्टियों का बोलबाला है, तीनों पार्टी अपने कहीं ना कहीं सही सच्चाई एक हवा चल रहा था कि उम्रदराज लोग हैं वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा या कोई अपने पर्सनल नेता को जानेंगे, और युवा पवन सिंह जी की तरफ जाएंगे। बाकी आपको आज की ओपिनियन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्या लगता है किसका बोलबाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।